नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। और आप सभी देख रहे हैं द हिंदू प्रीमियम सीरीज। और इस सीरीज में दोस्तों आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे द न्यू जस्टिशिया एंड री इमेजिनिंग जस्टिस। अब ये जो है एडिटोरियल, ये प्रीमियम सीरीज का है 18 नवंबर 2024 का, और आज आप है 19 ऑफ नवंबर आज है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको पढ़ेंगे। साथ में हम इसमें जब पढ़ रहे होंगे तो दो चीजों को ध्यान देंगे कि इंग्लिश को हम कैसे इंप्रूव करें, क्या क्या चीजें हमारी इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट क्या चीजें हमारी जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर आपको टॉपिक लिखना हो कभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो आप इसे आराम से लिख पाए, है ना। तो पढ़ना सीखते हैं और लिखना भी सीखेंगे, दोनों ही चीजें दोस्तों हम लोग यहां पर बाबू सीखेंगे। तो हम लोग आते हैं यहां से। देखो, आप लोगों को पता है कि ये हमारे सामने देखो, हमारी इंडियन कोर्ट में ना लेडी जस्टिस की फोटो जो पहले, वो मूर्ति जो पहले हुआ करती थी ना, वो ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें हाथ में एक तरफ तो ये होता था तराजू, दूसरी तरफ होती थी तलवार, ऐसे करके, है ना। और आंखों पे लगी होती थी पट्टी। लेकिन अब ना ये चेंज हो चुकी है, आंखों से पट्टी हट गई है, तलवार हटा दी है, तराजू यहां पर है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। हालांकि ये तो आप सब लोग जानते होंगे, न्यूज में आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये दूसरा डिफरेंस यहां पर आ गया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों किया गया है। अब देखो, हुआ ये है कि इसके बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन है कि ये लेडी जस्टिस है कौन। तो असल में कोई जस्टिस है नहीं, बस ऐसे माना गया है, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, यहां पर आपको जस्टिस मिलेगा। पहले ये बनाया माना जाता था कि आंखों में जो पट्टी है वो पट्टी इस वजह से है कि सामने कौन है आदमी, वो उनका सगा है, संबंधी है, रिश्तेदार है, कौन है फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए बराबर ही, सबके लिए एकदम बराबर ही जस्टिस होगा। जिसका पलड़ा भारी है बस उस जस्टिस मतलब उसकी तरफ चला जाएगा, कहने का मतलब ये है। और हाथ में तलवार होती हुई दिखाती थी कि हाँ सबको हम बराबर ही नापेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का अलग कुछ कहना था कि आंख में पट्टी बांध दी है, सबूत है नहीं, सबूत नहीं है तो किसी का पलड़ा भारी जा रहा है, सबूत नहीं है तो तुमने वहां पे जस्टिस सुना दिया, ऐसा कहा जाता है। तो अब आंखों से पट्टी हटा दी गई कि जो हमारा कानून है वो अंधा नहीं है, कानून की आंखों में पट्टी नहीं। अब देखो कितनी अंधा है कितना नहीं, वो तो दोस्तों टाइम बताएगा। अब हम इसे बस पढ़ लेते हैं, है ना, क्या क्या बोला जा रहा है, क्योंकि अभी भी ना लोगों के ओपिनियन अलग अलग है। अब कुछ लोगों ने कह दिया आंख से पट्टी हट गई है, तो अब जो है पता चल जाएगा कि कौन केस लेकर आ रहा है, तो अब तो जस्टिस और नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, वो अपनी चीजों को बताएंगे। पहले भी कम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे और अभी भी कोई कम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, यहां से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब सब ध्यान रखते जाना। द एडिशन ऑफ द ओपन आइड जस्टिशिया, अब एडिशन कर दिया, ओपन आइड जस्टिशिया हो गई, आंखों से पट्टी हट चुकी है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और ये जो एडिशन है, एडिशन सब्जेक्ट है और ये वर्ब, या ध्यान रखते जाना है, मैं ऐसे करके करता जाऊंगा, समझते जाना, ये सब्जेक्ट है वर्ब है। हैज लेड टू पब्लिक डिबेट, और उसके बाद पब्लिक डिबेट होने लगी। द न्यू 6 फुट व्हाइट स्टेच्यू, जब नया है 6 फीट का स्टेच्यू है, स्टेच्यू सब्जेक्ट है वर्ब, इज अ साड़ी क्लैड ऑर्नामेंटेड गॉडेस लाइक फिगर है, साड़ी पहनी हुई एक ऑर्नामेंटेड गॉडेस लाइक फिगर है, देवी की जैसी, विदाउट अ ब्लाइंडफोल्ड, जिनकी आंखों में पट्टी नहीं है। कॉमा लगा है, नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है अगर वो सेंटेंस एक्टिव में होगा। होल्डिंग स्केल्स, हाथ में एक तरफ स्केल्स यानी तराजू है, इन हर राइट हैंड, एंड अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हर लेफ्ट हैंड, और उल्टे हाथ में कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट सिग्निफाइड, इस चीज ने ये सिग्निफाई किया है, सब्जेक्ट है वर्ब, said, just it signified, said then Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, who commissioned the statue in October 2024, जिन्होंने इस स्टैच्यू को कमीशन किया अभी अक्टूबर 2024 में, that law is not blind, जो लॉ है अब ब्लाइंड नहीं है, it sees everyone equally, अभी हर किसी को इक्वली देखता है। क्या पहले इक्वली नहीं देखता, सबका अपना अपना व्यू है, हम पढ़ते हैं बस यहां पर। दिस इज हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो थोड़ा पजलिंग हो गया। अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं तो हिस्टोरिकली देखें तो इसका मतलब क्या, पहले सच में अंधा था, जो मजाक में जो बात कही जाती थी, ये पजलिंग हो गई है। सिंस द बॉम्बे हाई कोर्ट की सब्जेक्ट वर्ब हैज एन ओपन आइड जस्टिशिया स्टैच्यू, वहां पर ओपन आइड जस्टिशिया स्टैच्यू है, along with the statue of mercy भी है। the open eyed justice जो है is
एज मच पार्ट ऑफ कॉलोनियल आइकोनोग्राफी। ये ओपन आइड जस्टिस पता है कहां से हम लेकर आए, जब कॉलोनियल एरा चलता था तब से ही हम लोग लेकर आए एज द ब्लाइंड फोल्डेड फिगर ऑफ जस्टिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने ब्लाइंड फोल्डेड थे ना, वो भी वहीं से लेकर आए कॉलोनियल टाइम से, और ये भी हम कॉलोनियल टाइम से लेकर आए। तो क्या अलग है यहां पर, अब आपको लग रहा होगा बात बिल्कुल ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या अलग है, हम यहां पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। देखो अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहां से, हिस्ट्री एंड द इमेजेस से, जरा समझते हैं क्या इसके बारे में है हिस्ट्री। देखो द फॉर्मर सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर सीजीआई थे, ये सब्जेक्ट है रिवर्ब, डज नॉट टेल अस, वो हमें नहीं बताते दैट एलेगोरिकल इमेजेस ऑफ जस्टिशिया, जो एलेगोरिकल इमेजेस हैं जस्टिशिया की, बोथ विद एंड और विदाउट अ ब्लाइंड फोल्ड, ये दोनों की दोनों जो इमेजेस है, इमेजेस आपका सब्जेक्ट है ये रिवर्ब, have existed, वो एग्जिस्ट करती हैं इन एंशिएंट रोमन, ग्रीक, इजिप्शियन कल्चर्स में। ओके, मार्टिन जे इन मस्ट जस्टिस बी ब्लाइंड, सवाल है क्या जस्टिस ब्लाइंड होना चाहिए? 1999 में मार्टिन जे ये सब्जेक्ट हुआ, ये रे हुआ, आर्ग्यूज, ये आर्ग्यू करते हैं दैट आइकोनोग्राफी हिस्टोरियंस, जो आइकोनोग्राफी हिस्टोरियंस है, जो आइकन्स के बारे में समझते हैं कि कोई आइकन आया तो कहां से आया, हिस्टोरियंस जो हैं वो टेल अस, सब्जेक्ट ए वर्ब है, वो हमें बताते हैं दैट एलिगोरिकल इमेजेस ऑफ जस्टिस, जस्टिस की जो एलिगोरिकल इमेजेस है, ये सब्जेक्ट ए वर्ब, डिड नॉट ऑलवेज कवर द आईज ऑफ गॉडेस जस्टिशिया, उसमें हमेशा से ऐसा नहीं था कि उनकी आंखें जो है कवर हुआ करती थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज के दौरान रोमन कॉइन्स जो थे, जो डेडिकेटेड थे, रोमन कॉइन्स जो डेडिकेटेड थे जस्टिस को लेकर एंड इम्पार्शियलिटी को लेकर, वही जो कॉइन्स थे, कॉइन सब्जेक्ट है वर्ब है, उन्हीं कॉइन्स में डिपिक्ट था, डिपिक्ट मतलब छपा हुआ था, बना हुआ था जस्टिशिया, जस्टिशिया की इमेज बनी हुई थी एज क्लियर साइटेड कंसिडरिंग द मेरिट्स ऑफ द केसेस बिफोर हर, ताकि ये ध्यान में रखते हुए कि उस केसेस की जो भी मेरिट्स है, अच्छी सारी बातें वो सामने आ रही हैं। ऐसे करके दोस्तों यहां पर है, हम जब इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रीमियम आर्टिकल को पढ़ने का एक सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि जो न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है वो न्यूज तो आपको पता है, बट उस न्यूज के बारे में बैकग्राउंड, उस न्यूज के बारे में और एडिशनल रिपोर्ट और इन डिटेल इन डेप्थ रिपोर्ट होती है। तो इंग्लिश तो हम सीखते ही हैं, बट ये जनरल अवेयरनेस जो न्यूज के टाइम पे आपको सिर्फ न्यूज पता थी बट एडिशनल चीजें नहीं पता थी, वो आपको मालूम पड़ती है। और जब हम कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, वो ऐसी ही चीजों से बनता है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। न्यूज तो बस एक छोटी सी न्यूज ही होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उस न्यूज में और ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही होती है ना। देखो और हिस्ट्री समझते हैं। इट वॉज एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी आ चुका था, एविडेंस थ्रू अ 1494 वुड एनग्रेविंग ऑफ अ फूल ट्राइंग द आईज ऑफ जस्टिस, जो कि टाइंग द आईज ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस की आईज में बंधी हुई थी, दैट अ ब्लाइंड फोल्ड, वो उस वक्त जो एक ब्लाइंड फोल्ड था, बिगिन टू बी प्लेस, शुरू हो गया, प्लेस यानी लगना, ओवर द गॉडेस आईज एंड लेड टू अ प्लेथोरा ऑफ इंटरप्रिटेशंस, और उसकी वजह से ऐसा इंटरप्रिटेशन बहुत सारे बनने लगे, प्लेथोरा मतलब बहुत सारे। तो पहले वो तो कॉइन्स था, कॉइन किसी के पास चला जाता तो समझ जाता अच्छा हमारा बंदा है, ठीक है, तो इनको जस्टिस हम उसी तरीके से देंगे क्योंकि उनके पास कॉइन मिल गया, ये हमारा बंदा, उसके मेरिट्स उन्हें मिल जाते थे। फिर आंखों में पट्टी बांध दी गई कि भाई ठीक है, किसके पास कॉइन, कौन सा बंदा है, तुम्हारा वाली पार्टी का बंदा है, किसी और पार्टी का बंदा है, जस्टिस सबके लिए समान है। तो उस वक्त ऐसा होने लग गया था, तो वहां से हम यहां पर आए, लेड टू अ प्लेथर ऑफ इंटरप्रिटेशंस आने लगे थ्रू आउट यूरोप। इनिशियली क्या हुआ, इट इंप्लाइड, ऐसा पता चला, इंडिकेट हुआ दैट जस्टिस वॉज रॉब्ड ऑफ हर एबिलिटी, कि जो जस्टिस था उसको एक तरीके से रॉब कर लिया गया, रॉब होता है रॉबरी कर लेना, डकैती डाल देना, ऑफ हर एबिलिटी टू गेट थिंग्स स्ट्रेट, की जस्टिस जैसे कि सीधे तौर पे नहीं मिल पाया, व्हील्ड हर स्वॉर्ड इफेक्टिवली, उसकी स्वॉर्ड को इसीलिए इफेक्टिवली लगाया गया, तलवार को, और सी व्हाट इज बैलेंस्ड ऑन हर स्केल्स, और देखा जाएगा कि क्या स्केल्स पे बैलेंस है, यानी कि तराजू के पे तौला जाएगा दोनों ही पक्षों की बातों को। ये सब कुछ उस वक्त से स्टार्ट हुआ। अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव सैटारिकल कोनोटेशन, लोगों के अंदर ये मिक्सचर आने लगा और इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आया था कि यार ये क्या किया जा रहा, तलवार रखी जा रही है, ये रखा जा रहा, लोग हैं, आता है ना। तो जो उस वक्त था द ब्लाइंड फोल्ड बाय 1530 के दौरान ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ पॉजिटिव एम्बलम। तो जो चीज पहले नेगेटिव थी 1530 आते आते वही एम्बलम क्या हो गया, पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, आपको लगता है क्या कहानी है,
लोग ऐसे ही होते हैं, कोई एक चीज जो कभी बड़ी नेगेटिव थी वही चीज फिर बाद में पॉजिटिव हो गई, तो 1530 के बाद से लोग उसे पॉजिटिव देखने लगे कि यार वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंखों में पट्टी बंधी है, बढ़िया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, किसी को भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, तलवार है और तराजू है, ऐसे करके ना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पॉजिटिव एम्बलम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इम्पार्शियलिटी। लाइक दी स्किल्स, जिससे तराजू होता है उसी की तरह जो ब्लाइंडफोल्ड था सब्जेक्ट, ये बिगेन टू इंप्लाई, ये ऐसा बताने लगा न्यूट्रलिटी है रेदर देन हेल्पलेसनेस। पहले इस चीज को हेल्पलेसनेस की तरह देखा जाता है कि आंखों में पट्टी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब इसको न्यूट्रलिटी के तौर पे देखा जाने लगा। आंखों में पट्टी का मतलब यह मान लिया गया कि हां जी किसी एक का बायसनेस नहीं होगा। एंड रेसिस्टिंग द लस्ट फॉर द आईज बिकेम अ वर्च्यू, और यही चीज एक वर्च्यू बन गया टू अचीव द डिस्पैशनेट डिस्टेंस नेसेसरी टू रेंडर इम्पार्शियल वर्डिक्ट्स, जो कि आवश्यक था कि इम्पार्शियल वर्डिक्ट्स चाहिए, अगर कि बराबर वर्डिक्ट चाहिए तो इसके लिए जरूरी था। तो सभी पॉजिटिव होने लग गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आइए पॉजिटिव होते होते हम आज के टाइम पे आ चुके हैं, और आज हमने उसको फिर नेगेटिव बना के आंखों से पट्टी फिर से हटा दिया है। तो यार लोग ऐसा ही है ना। द म्यूरल इन द कोर्ट, कोर्ट में जो म्यूरल मतलब मूर्ति जो कोर्ट में है। अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ जस्टिशिया की इस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री के अलावा इट इज इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक है टू आस्क, ये पूछना, वेदर द इंटरप्रिटेशन, की जो लोग डिस्कशन करते हैं, बातें बताते हैं, इंटरप्रिटेशन नाउ एट्रीब्यूटेड टू एन ओपन आइड जस्टिस, अब जो ओपन आइड जस्टिस को लेकर इंटरप्रिटेशन है, और टू यूज द एल्बिस्ट मेटाफर, या फिर उस वक्त जो मेटाफर यूज किया करते थे वो ये सीइंग बाय द लेडी जस्टिस, की लेडी जस्टिस के द्वारा जो देखा जाता है। रियली क्या सच में ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये सब्जेक्ट था, ये रियली रिलेट्स टू इक्वालिटी, क्या सच में अब हम सच में रिलेट कर पाते हैं इक्वालिटी, इंपार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को? ये सवाल पूछ रहे हैं। मतलब पहले जब बात थी, आंखें खुली तो दिक्कत थी, फिर आंखें बंद कर दी, फिर दिक्कत हुई कि हेल्पलेसनेस हो गई, आंखें बंद करने के बाद फिर कहने लगे नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्यों बढ़िया है? क्योंकि ठीक है, बराबर है। उसके बाद फिर दिक्कत हुई कि नहीं नहीं नहीं, कानून अंधा होता, कानून की आंखें खोल दो। चलो ठीक है भाई, आंखें खोली हो चाहे बंद हो, कानून बस सबको सही वर्डिक्ट मिल जाए तो बात ठीक है। What is the rationale, क्या लॉजिक है बिहाइंड द लेडी, उस लेडी बीइंग प्रेजेंटेड एज अ हिंदू गॉडेस, कि लेडी को प्रेजेंट किया जाता है एक हिंदू गॉडेस के तौर पर, एंड द स्टैच्यू इन व्हाइट कलर, और स्टैच्यू को व्हाइट कलर में ही क्यों प्रेजेंट किया जाता है? द इंस्पिरेशन, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये इंस्पिरेशन, ये रिवर्ब इज परहैप्स, शायद ये है द म्यूरल, यानी जो मूर्ति है, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू एंट्रेंसेस फ्रॉम द जजेस, जो जजेस की विंग होती है उसके दो एंट्रेंसेस होते हैं, वहीं पर प्लेस होती है, while entering the CGI's कोर्ट, जब CGI की कोर्ट में एंटर कर रहे होते हैं। दिस म्यूरल, ये जो म्यूरल है, इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग, ये पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं होती कि लोग जब जहां से एंट्री करते हो लोगों को दिखे। दिस राइटर, ये जो राइटर था, वॉज प्राइवेट टू इट, वो इसके लिए प्राइवी का मतलब होता है चीजों को सीक्रेटिवली बताते हुए। ड्यूरिंग हिज रिसर्च उसने बताया ऑन कोर्ट रूम, जब वो कोर्ट में गया आइकॉनोग्राफी में, इन 2015 2016। इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ पोर्सेलेन मार्बल, टाइल्स की बनी होती है, इन शेड्स ऑफ व्हाइट, येलो और ग्रीन, जो डिपिक्ट करती है गांधी, दी धम्म चक्र को, एंड दी गॉडेस ऑफ जस्टिस, इन तीनों को जो डिपिक्ट करती है। इन दी म्यूरल, मूर्ति में जो गॉडेस है इज प्लेस्ड ऑन दी राइट साइड, फेसिंग लेफ्ट, राइट साइड में प्लेस होती है, जो लेफ्ट की तरफ फेस कर रही होती हैं। वियरिंग अ क्राउन, एक क्राउन वो पहने हुए हैं। क्लैड इन अ साड़ी, एक साड़ी में वो, मतलब मूर्ति एक साड़ी में बंधी हुई, कहने का मतलब साड़ी पहने हुए हैं। सॉरी आ गए, है ना। एंड ज्वेलरी है, होल्डिंग स्केल्स है, अपियरिंग एज देवी गॉडेस के तौर पे दिखती हैं। वेरी मच लाइक दिस स्टैच्यू, जो बिल्कुल इसी स्टैच्यू के तौर पर है। शी होल्ड्स द स्केल एट द लेवल ऑफ हर फेस, अपने फेस के बिल्कुल बराबर स्केल पकड़े हुए हैं। विद हर गेज, और नजरें कहां पर है? एट द बैलेंस पर, कि पूरा उसका तराजू का बैलेंस बना हुआ है कि नहीं। द कॉन्टेम्पलेटिव गेज, और फिर वो गेज ऐसी है कि विचार करते हुए, कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब विचार करते हुए गेज, यानी जो निगाहें, ये सब्जेक्ट एरिया वर्ब, इज
समवॉट रेमिनिसेंट ऑफ जॉन्स वर्मियर्स पेंटिंग ऑफ जस्टिशिया, यानी ये बिल्कुल सिमिलर सी लगती है, एक पर्सन है जॉन्स वर्मियर, उसकी पेंटिंग है जस्टिशिया, उसकी तरह ये दिखती है। ओके, द म्यूरल विद एन ओपन आइड जस्टिशिया, अभी जो म्यूरल है ओपन आइड जस्टिशिया की आंखों में अब पट्टी नहीं है, विद अ बुक, साथ में बुक है, नियर हर वेस्ट, फाउंड दी थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है? थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एम जगन्नाथ राव के वर्क में, हु इंटरप्रिटेटेड, जिन्होंने इसको बताया है, इट एज द बुक ऑफ धर्मशास्त्र, कि ये धर्मशास्त्र की किताब है जो ये बताती है, सिग्निफाई करती है, सिग्निफाइंग द ऑफर ऑफ टोटल नॉलेज टू वन एंड ऑल, कि पूर्ण रूप से नॉलेज है उस किताब में, और वो किताब की वो देवी हैं, जिस वजह से जस्टिस सही मिलेगा। इन दी एडिटेड वॉल्यूम सुप्रीम, ये जो मतलब सबसे ऊपर है, उच्च है, बट नॉट इनफैलिबल, लेकिन उसे इनफैलिबल डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसे नाम है इसका, है ना, एसेस इन ऑनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2000 इन इंटरप्रेटिंग द स्केल्स ऑफ जस्टिस 2017, यही जो राइटर है इनने इंटरप्रेट किया था द बुक, इस बुक के बारे में, बिसाइड द साड़ी क्लैड जस्टिशिया एज सिग्निफाइंग, कि साड़ी पहनी हुई जस्टिशिया है, ये सिग्निफाई कर रही है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, रेदर देन द धर्मशास्त्र। तो आप सोच रहे हो लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, जैसे वो उसमें कहा गया इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताया जा रहा है, उनसे पहले वाले जस्टिस थे उन्होंने कहा नहीं ये धर्मशास्त्र को बता रहे हैं, जिसकी जो मर्जी वो बताओ, ठीक ठीक है, धर्मशास्त्र को बता रहे तो कह रहे नहीं यार धर्मशास्त्र नहीं है, विच आर्ग्यूबली रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नॉलेज टू सर्टेन कास्ट और जेंडर ग्रुप्स, क्योंकि ऐसा होगा तो सिर्फ सर्टेन कास्ट और सर्टेन जेंडर ग्रुप्स तक ये लिमिट हो जाएगा, है ना, जिसे हम द्विजा मैन कहा जाता है, एंड डिनाइड इट टू अदर्स, और दूसरों के लिए फिर तो ये डिनाई हो जाएगा। द प्लेसमेंट ऑफ न्यू स्टैच्यू ऑफ बी आर अंबेडकर अर्लियर एंड लेडी जस्टिशिया नाउ, पहले बी आर अंबेडकर का स्टैच्यू प्लेस करना और अब लेडी जस्टिशिया का, एंड हैविंग अ न्यू एम्बलम फॉर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए नया एम्बलम रखना, और टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, इन सबको समझा जाना चाहिए इन रिलेशन टू कास्ट, जेंडर, रिलीजन बेस्ड इंक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स इन रीसेंट टाइम्स, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको आते गई हैं, कहने का मतलब मूर्तियां, स्पेशली व्हेन क्वेश्चन सब्जेक्ट जो है आर आस्क्ड ऑफ द हायर जुडिशरी, जब सब्जेक्ट होता है हायर जुडिशरी पे सवाल पूछा जाए, ऑन डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी, अटेम्प्ट्स यानी जो कोशिशें हैं आर बीइंग मेड, की जा रही हैं, टू इंप्रूव इट्स पब्लिक इमेज को और बेहतर करने के लिए। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, then that the open-eyed justiciar statue subject verb is interpreted in several ways, कई तरीकों से इसे इंटरप्रेट किया जाता है on social media में, like जैसे justice will now be given by seeing one's caste, कि अब लोग कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि जस्टिस है अब कैसे मिलेगा, किसी व्यक्ति की कास्ट को देखकर, क्योंकि आंखें ओपन हो चुकी हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी को देखकर एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर। सच इंटरप्रिटेशन, इस प्रकार का कोई इंटरप्रिटेशन अगर है ऑफ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जस्टिस को लेने में, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये सब्जेक्ट है, ये रहा वर्ब, हैज इट्स रूट्स, तो इसकी जड़ें हैं इन द पब्लिक डिजायर फॉर एक्सेसिबिलिटी टू हायर कोर्ट्स, की लोगों की इच्छा है कि वो हायर कोर्ट्स तक की एक्सेसिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, बाय ऑल, नॉट ओनली एज लिटिगेंट्स, सिर्फ लिटिगेंट्स की नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिनका भी वहां पर एक तरीके से कोर्ट में केस चल रहे हैं, बट ऑल्सो एज लॉयर्स हैं, जजेस हैं, एज वेल एज एक्सेस टू जस्टिस इटसेल्फ, कहने का मतलब ये है। तो अब हमने देखा ये कह रहे हैं सबका वहां पर एक तरीके से एक्सेस होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सेस तो है ही, इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग है, कुछ नहीं बदला है, बस एक मूर्ति बदली है, क्या उसके बदलने से विचार बदल जाएगा, क्या उसके बदलने से बाकी कुछ बदलेगा, ये आप बताना। और आगे बढ़ते हैं, डू नॉट कॉज न्यूअर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि नए फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बन गए। कंट्रोवर्सीज अराउंड स्टैच्यूज को लेकर जो ये कंट्रोवर्सीज है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब, आर नॉट न्यू, ये कुछ नया नहीं है। इवन द हिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड स्टैच्यू इन कोर्ट में एक मदर और चाइल्ड की एक पहले ये भी एक स्टैच्यू रहा करता था, तो जो हिस्ट्री है, इवन द हिस्ट्री ऑफ मदर एंड चाइल्ड स्टैच्यू इन कोर्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वर्ब, ये भी सजेस्ट करता है
as this writer, ये जो राइटर है, ये सब्जेक्ट रिवर्ब has demonstrated in his 2017 work mentioned above, जो 2017 वर्क किया था इन्होंने इंटरप्रिटेशन का, उसमें भी इन्होंने मेंशन किया है. बट there needs to be a careful inclusive approach, एक केयरफुल इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है. देयर कभी सेंटेंस में दिया होता तो वो सब्जेक्ट नहीं होता, ये वर्ब है और आगे आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, ये है सब्जेक्ट, नाउन सिंगुलर अप्रोच. देयर नीड्स टू बी अ केयरफुल इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है टू हाउ वी वांट, कि किस तरीके से हम चाहते हैं लॉ एंड जस्टिस टू बी प्रेजेंटेड, कि वो प्रेजेंट हो इन अ विजुअल आर्ट फॉर्म में. शुड द आइडिया ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, क्या जो आइडिया ऑफ जस्टिस खुद में बी री एनविजन, क्या उसको फिर से विचार विमर्श में लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं. दूसरा सवाल, शुड जस्टिस बी आइकोनोग्राफिकली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट, क्या जस्टिस जो है आइकोनोग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है एक प्रोटेस्ट रेसिस्टेंस के तौर पर, लिव्ड एक्सपीरियंस के तौर पर या स्ट्रगल के तौर पर. शुड इट एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीगल कल्चर, क्या एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीगल कल्चर के तौर पर एक्ट कर सकता है जो सिग्निफाई करेगा फेमिनिस्ट को, एंटी कास्ट को, सेक्युलर होने को, इक्वालिटी को, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, जो वर्च्यूज यानी गुण हैं ऑल्सो एनश्राइन जो रखे गए हैं इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि विचारधारा में, क्या वो होंगे. ये सब सवाल है. और क्या है, शुड आर्ट एंड एस्थेटिक्स, जो आर्ट होती है और जो एस्थेटिक्स है यानी कि जो सुंदरता है इंक्लूडिंग स्टैच्यूज बी यूटिलाइज्ड, क्या उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए टू क्रिएटिवली चैलेंज द नॉन इंडिपेंडेंस एंड हेजेमोनाइजेशन ऑफ जुडिशरी. नॉन इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे पर. दूसरा, हेजेमोनाइजेशन का मतलब हो जाता है जो भिन्न भिन्न है ऑफ द जुडिशरी की बाय सेलेक्ट फ्यू, क्या कुछ ही लोग हैं उन्हीं के द्वारा ही मान लिया जाना चाहिए इसके बारे में. एंड टू ओपन डिस्कशंस, या फिर इसके ओपन डिस्कशंस होने चाहिए ऑन इंप्रूविंग इट्स पब्लिक परसेप्शन, ताकि इसका पब्लिक परसेप्शन इंप्रूव हो पाए. आपके भी विचार हो, मेरे भी विचार हो, सबके विचार हो, सभी के रिप्रेजेंटेटिव के विचार हो. ये सवाल पूछ रहे हैं क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. आगे इन्होंने बढ़ते हुए एक चीज और बोला इन्होंने, जो कि लास्ट लाइन है इनकी, डीकोलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन जब अंग्रेजों ने राज किया हुआ था अपने ऊपर, डीकोलोनाइजेशन अब अंग्रेज चाह चुके हैं. मस्ट नॉट, ये सब्जेक्टिव वर्ब है, मस्ट नॉट बिकम अ ड्राइवर, एक ड्राइवर नहीं बन जाना चाहिए ईदर ऑफ अ रिकरेंस ऑफ ओल्डर प्री कॉलोनियल और न्यूअर पोस्ट कॉलोनियल फॉर्म्स, कि जो पहले प्री कॉलोनियल फॉर्म था डिस्क्रिमिनेशन का, या वो जा चुके तो पोस्ट कॉलोनियल फॉर्म बन जाए ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टेट वायलेंसेस का. तो डीकोलोनाइजेशन ऐसा नहीं बनना चाहिए. ये आपके बारे में पूरी डिटेल स्टडी देता है. मैं आपको बता रहा हूं, आप इस द हिंदू प्रीमियम की सीरीज को पढ़ते जा रहे हो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा पावरफुल कंटेंट आपको मिल रहा होगा. लाइक बटन पे दोस्तों जरूर प्रेस करना. आज के सेशन में आपने सीखा इंग्लिश से, एक एक करके इंग्लिश के वर्ड से आपने सीखा और मतलब आपने सीखा, और इतना आप सीखते जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं जो भी न्यूज आपने पढ़ी है उस पर बेस्ड कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनेगा तो इस प्रीमियम वाले आर्टिकल से दोस्तों बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें इन डेप्थ डिटेल होती है. तो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ, क्लर्क, एसओ, चाहे मेंस का एग्जाम हो दोस्तों. अब मेंस में इंग्लिश तो एसओ में आती नहीं, बट बाकी पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स में आती है. तो दोस्तों हर जगह आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा. बाकी जिन जिन एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, यूजुअली सारे आपके जो पीओ ऑफिसर लेवल के होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता ही है, तो उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके लिए हेल्प करेगा, है ना. तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में. आप में सभी बच्चे जो रेगुलरली आते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, वो जानते हैं, बट जो नहीं जानते, हर दिन सुबह 7 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के जो 2 सेक्शन है वो मैं कराता हूं. ये प्रीमियम वाला वीडियो में अलग से कराता हूं. आज हमारा प्रीमियम सीरीज का सेकंड पार्ट था, आज आप लोगों ने सेकंड पार्ट को देखा. इसके बाद हम अगली वीडियो में आएंगे पार्ट नंबर 3 में. बाकी आप में से कोई भी मुझसे अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो बाबू और इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो मैं बेसिक इंग्लिश पढ़ाता हूं 2 जगह. प्रैक्टिस कराता हूं यूट्यूब पर शाम को 5 बजे लाइव, और प्रैक्टिस के अलावा दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो ये आपके लिए बैच टाइमिंग आपको बता रहा हूं. नॉट ओनली मी, इनफैक्ट चारों के चारों टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, अनअकैडमी पर क्लास होती है. बैच का नाम है दोस्तों लेवल अप बैच. ये 13th ऑफ नवंबर से शुरू हुआ था. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, आप जाकर इसे एनरोल करिए. आपके अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के और इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहां पर हो रही है बढ़िया तरीके से. आप सीखिए. आप कभी यहां पर आते हैं और अनअकैडमी पर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, बिल्कुल नए हैं, तो आप अनअकैडमी पर जब सब्सक्रिप्शन लेने आना, ये मैं कोड बता रहा हूं एवीपी, इस कोड को लगाना, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा. बेनिफिट आप इसका उठाइए. और सभी जो एग्जाम्स आपके हैं सामने आ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन सिर्फ एक ही बैच है, इसी को पढ़िए.
आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। बेसिक से इस बैच में दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी बढ़िया से 4 ही क्लास हुई है, बढ़िया से आप पढ़ो और आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम समस्या है बताना, बाकी फीडबैक जरूर देना ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।